अस्सलाम वालेकुम। मैं अपने आज आपको इल्म आलम के चैनल पे ऐसे प्रोजेक्ट के बारे में बताऊंगा कि जिसकी मदद से आप लोग हर घंटे में इथेरियम के अंदर अर्निंग कर सकते हैं। इस प्रोजेक्ट का रिव्यू शुरू करने से पहले मैं यहाँ पे डिस्क्लेमर लाजमी तौर पे देना चाहूँगा कि एक पेड प्रोजेक्ट है और अगर आप लोग इसके अंदर अपनी कोई भी इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं, उसकी सारी की सारी जिम्मेदारी आपकी अपनी होगी एंड वी आर नॉट रिस्पॉन्सिबल फॉर एनी ऑफ योर इन्वेस्टमेंट। तो चलिए प्रोजेक्ट का रिव्यू शुरू करते हैं। तो प्रोजेक्ट का नाम है बिग ईथ और जैसा कि आप लोग नाम से ही देख सकते हैं कि ये प्रोजेक्ट मेनली डिपेंड कर रहा है इथेरियम के ऊपर। तो ये लोग कह रहे हैं कि अर्न 8% ऑफ इथेरियम वाली यू स्लीप और इन हॉलीडेज, मतलब कि अगर आप लोग कुछ भी कर रहे हैं आप लोगों को हर घंटे के बाद इथेरियम हासिल कर सकते हैं, मतलब कि इथेरियम अर्न कर सकते हैं। और प्रिसाइसली बताता चलूँ तो ये प्रोजेक्ट आप लोगों को अपॉर्चुनिटी दे रहा है कि आप लोग इथेरियम को माइन कर सकते हैं। इसके अलावा आगे चलते हैं, इस प्रोजेक्ट के बारे में और पढ़ते हैं कि ये क्या है और क्यों ज़रूरत पड़ी हम लोगों को इस प्रोजेक्ट की। तो ये जो प्रोजेक्ट है ये बिल्ड किया गया है एज अ रिफ्लेशनरी टोकन। तो यहाँ पे मेन वर्ड है रिफ्लेशनरी टोकन। तो यहाँ पे जैसे कि हम लोग जानते हैं कि हम लोग क्रिप्टो करेंसीज के अंदर डिफ्लेशनरी टोकन्स या इन्फ्लेशनरी टोकन्स के बारे में तो हम लोग जानते हैं। तो ये रिफ्लेशनरी टोकन क्या है, तो उसके बारे में अगर मैं आप लोगों को बताता चलूँ तो इसका मतलब ये है कि जो भी टोकन है जो कि एक रिफ्लेशनरी टोकन है, अगर आप लोग उसकी कोई भी वैल्यू को होल्ड करके रख रहे हैं तो वक्त के साथ साथ उसकी जो कीमत है वो बढ़ती जाएगी। ये मतलब होता है रिफ्लेशनरी टोकन का। और ये जो प्रोजेक्ट है ये भी रिफ्लेशनरी टोकन है। और इसका मतलब ये है कि आप लोग अर्न कर सकते हैं 8% ऑफ इथेरियम एवरी आवर, विच इज़ अगेन क्वाइट गुड। और इसके अलावा यहाँ पे लोगों ने बताया कि द किंग मीम कॉइन जो सा है वो ऑफर कर रहा है कि आप लोग रिवॉर्ड हासिल कर सकते हैं इथेरियम के अंदर एवरी आवर के अंदर। और इसके लिए आप लोगों को बस ये करना है कि आप लोगों ने ये जो टोकन है उसको होल्ड करके रखना है। और इसके अलावा अगर आप लोग कोई भी जो कंट्रीब्यूशन करेंगे इनके प्रोजेक्ट के अंदर, उसका कुछ हिस्सा जो सा है वो लिक्विडिटी पूल के अंदर जाके लॉक भी कर दिया जाएगा। तो आगे चलते हैं, ये कैसे काम करता है उसके ऊपर अगर मैं आप लोगों को बताता चलूँ तो यहाँ पे लोगों ने बताया कि बिग ईथ एक रिफ्लेशनरी टोकन है इथेरियम का, जो कि आप लोगों को मतलब कि इनके होल्डर्स को अपॉर्चुनिटी देता है कि वो लोग 8% ऑफ एवरी ट्रांजैक्शन हासिल कर सकें। तो ये काम किस तरह करेगा उसके बारे में अगर यहाँ पे देखते चले तो 8% ऑफ इथेरियम रिवॉर्ड है वो किस तरह है कि जो भी ट्रांजैक्शन होगी इनके टोकन की, मतलब कोई भी बाइंग एंड सेलिंग, उसका 8% जो है वो इथेरियम की शक्ल में आप लोगों को दिया जाएगा। तो बस आप लोगों ने करना ही है कि आप लोगों ने होल्ड करके रखना है इन लोगों का बिग इथ टोकन, दैट्स इट। और इसके अलावा आगे है ऑटो पे एथेरियम, मतलब कि यहाँ पे मेन बात यह है कि आप लोगों को ज़रूरत नहीं होगी कि आप लोग बार बार जाके जो आप लोगों का एथेरियम है उसको क्लेम करें। आप लोगों ने क्लेम नहीं करना है, ये जो टोकन है ये ऑटोमेटिकली आपके जो वॉलेट होगा, जो भी वॉलेट आप लोग इसके साथ कनेक्ट करेंगे उसके अंदर आ जाएगा। और यहाँ पे लिक्विडिटी है, सबसे पहले ऑफ कोर्स डू योर, मतलब क्या सबसे पहले आप लोगों को अपनी जो रिसर्च है वो करनी चाहिए किसी भी प्रोजेक्ट के अंदर इन्वेस्टमेंट करने से पहले। और इसके अलावा आगे लोगों ने बताया है कि स्कैम माइंडेड डेवलपर्स, जैसा कि हम लोग जानते हैं कि इसमें बहुत ज़्यादा जो स्कैम्स हैं वो चल रहे हैं मार्केट के अंदर। तो उससे बचने के लिए इन लोगों ने क्या किया है कि लिक्विडिटी जो सी है उसको लॉक कर दिया है 3 साल के लिए। तो अगेन दैट इज़ वेरी वेरी गुड। तो इसका मतलब यही है कि आप लोगों की जो भी इन्वेस्टमेंट होगी वो बिल्कुल सेफ है। तो अगेन वेरी गुड बाय दिस प्रोजेक्ट। और यहाँ पे इन लोगों ने बताया कि बिग इथ रिफ्लेशनरी आखिर कैसे काम करती है, आखिर कैसे जो आप लोगों ने टोकन को होल्ड करके रखा हुआ है उसकी कीमत कैसे बढ़ रही है। तो उसके ऊपर अगर मैं आपको बताता चलूँ तो यहाँ पे इन लोगों ने बताया कि जो भी ट्रांजैक्शन होगी उसका 11% टैक्स जो है वो काटा जाएगा। और 11% जो टैक्स है वो कैसे डिस्ट्रीब्यूट किया जाएगा, वो 3 लेयर्स के अंदर डिस्ट्रीब्यूट किया जाएगा। 8% जो है जो भी इनके होल्डर्स होंगे वो इनके पास चला जाएगा। 2% चला जाएगा मार्केटिंग की तरफ और 1% लिक्विडिटी पे जाके लॉक हो जाएगा। और आगे जो 8% जो इनके होल्डर्स को मिलेगा वो कैसे मिलेगा कि जो 8% होगा वो ऑटोमेटिकली उनका जो सिस्टम है वो खुद ब खुद कन्वर्ट कर देगा इथेरियम के अंदर। और वो जो इथेरियम है वो ऑटोमेटिकली आपके वेब 20 जो वॉलेट आप लोगों ने कनेक्ट किया होगा उसके अंदर चला जाएगा। आप लोगों को बार बार क्लेम करने की ज़रूरत नहीं होगी, विच इज़ अगेन रियली वेरी गुड। और इसके अलावा बस आप लोगों ने करना ही है कि आप लोग इनका जो टोकन है उसको होल्ड करके रखें और आप लोग इनका जो कॉन्ट्रैक्ट एड्रेस है उसको अपने वॉलेट्स के अंदर ऐड करके रखें। और यहाँ पे लोगों ने पूरा एक साइकिल भी बना के रख दिया हुआ है आप लोगों को कि किस तरह ये काम कर रहा है, कि मतलब इन्वेस्टर इन्वेस्ट कर रहे हैं फिर डिफरेंट किस्म के प्रोजेक्ट और उनका जो रिटर्न आ रहा है वो वापस इन्वेस्टर्स के पास जा रहा है। इसके अलावा आगे बात करते हैं टोकनॉमिक्स के ऊपर। तो 41.5% है प्री सेल के ऊपर, काफ़ी बड़ा हिस्सा लोगों ने प्री सेल के ऊपर दिया हुआ है। 9.5% लोग बर्न करेंगे और 30% लिक्विडिटी लॉक करेंगे। और आगे है इन लोगों का 5% सेंट्रलाइज एक्सचेंज, मतलब कि जो भी एक्सचेंजेस है जैसे कि बाइनेंस हो गई, OKX हो गई, इस किस्म की जो भी एक्सचेंजेस होगी उनके अंदर ये लोग लिस्ट करवाएंगे। इसके अलावा 5% मार्केटिंग डेवलपमेंट एंड एडवाइजर्स। तो यहाँ पे है बताया हुआ है कि हाउ टू बाय। अब बाय करना बहुत ज़्यादा इजी है, बस आप लोगों ने ट्रस्ट वॉलेट ऐप जो है उसको डाउनलोड करना है और फिर उसके बाद आप लोग पैनकेक स्वैप से इसको स्वैप भी कर सकते हैं। तो बस आप लोगों के पास BNB टोकन होना चाहिए और फिर BNB टोकन को आप लोग बिग ईथ के ऊपर कन्वर्ट कर सकते हैं।
और इसके अलावा आगे चलते हैं, बात करते हैं कि रोड मैप की। तो अगेन रोड मैप इज़ एक्चुअली वेरी इंपॉर्टेंट इन एनी प्रोजेक्ट। तो यहाँ पे है सबसे पहले Q4 ऑफ 2021, तो बिग अचीवमेंट्स, उसके बाद है प्रेस रिलीज। और प्रेस रिलीज के लिए लोग क्या कर रहे हैं कि वर्ल्ड वाइड डिफरेंट जो कंट्रीज हैं उनके अंदर जो भी प्रेस है उनकी मदद से ये लोग अपने प्रोजेक्ट की जो मार्केटिंग है वो ज़्यादा से ज़्यादा कर रहे हैं, जिस एक्चुअली रियली वेरी गुड कि इसकी मार्केटिंग बहुत बड़े लेवल के ऊपर कर रहे हैं ये लोग। इसके अलावा है सर्टिक ऑडिट। और सर्टिक अगेन एक बहुत मशहूर कंपनी है, आप में से काफ़ी लोग इससे शायद वाकिफ़ भी होंगे, जो कि ऑडिट करती है डिफरेंट प्रोजेक्ट्स का, डिफरेंट क्रिप्टो करेंसी रिलेटेड प्रोजेक्ट्स का। तो उनसे इन लोगों ने अपने आप का ऑडिट करवाना है। इसके अलावा एएमएस और सेंट्रलाइज एक्सचेंजेस के ऊपर लिस्टिंग। इसके अलावा है Q4 पार्ट 2 और 2021। तो यहाँ पे बिग डेवलपमेंट्स जो कि ये लोग अपने इकोसिस्टम के ऊपर करेंगे। इसके अलावा इन्फ्लुएंसर्स और मार्केटिंग वगैरह करेंगे। और यहाँ पे है चैरिटी डोनेशन। अगेन ये जो पॉइंट है इनकी तरफ से ये काफ़ी ज़्यादा अहम पॉइंट है, और इसकी वजह से हम लोगों ने देखा है कि बहुत ज़्यादा इन्वेस्टमेंट आती है किसी भी प्रोजेक्ट के अंदर। तो ये भी एक काफ़ी अच्छा पॉइंट है इस प्रोजेक्ट की तरफ से। इसके अलावा फर्दर डेवलपमेंट और न्यू रोड मैप ऑफ 2022, तो ये भी एक काफ़ी अच्छा साइन है इस प्रोजेक्ट की तरफ से कि ये लोग क्या करें कि इन लोगों ने पूरा का पूरा जो रोड मैप है उसको एक ही बार में इंट्रोड्यूस नहीं करवा दिया। ये लोग क्या करेंगे कि फ्यूचर के हालात को देखेंगे और फिर उन हालात के मुताबिक अपना जो नया रोड मैप है उसको इंट्रोड्यूस करवाएंगे, जो कि फिर से एक काफ़ी अच्छा साइन है इस प्रोजेक्ट की तरफ से। इसके अलावा है कॉन्टैक्ट बिगेथ टीम। अगर आप लोग इनकी टीम के साथ कॉन्टैक्ट करना चाहते हैं, यू कैन गेट इन टच डायरेक्टली विद देम। तो अगर आप लोगों का कोई भी क्वेश्चन है रिगार्डिंग दिस प्रोजेक्ट, वो आप लोग यहाँ पे लिख के सबमिट करें, और वो लोग आप लोगों को डेफिनेटली रिप्लाई करेंगे उनके ईमेल के ऊपर। और उसके अलावा यहाँ पे इन लोगों का ट्विटर और टेलीग्राम वगैरह भी दिया हुआ है जिसको कि आप लोग ज्वाइन कर सकते हैं। तो अगेन क्वाइट अ यूनिक प्रोजेक्ट, अगेन क्योंकि रिफ्लेशनरी टोकन है तो काफ़ी यूनिक प्रोजेक्ट है। और अगर यहाँ पे अगर आप लोग बाय नाउ पे क्लिक करते हैं तो ये डायरेक्टली आप लोगों को पिन के जो बैंकिंग स्वैप है वहाँ पे ले जाएगा, जहाँ से अभी आप लोग इनकी जो बाइंग है वो कर सकते हैं। और इसके अलावा ये जो प्रोजेक्ट है ये तकरीबन 25 नवंबर को 3 एक्सचेंजेस के ऊपर लिस्ट भी होने वाला है। और उनके अंदर जो सी एक्सचेंजेस है उसके बारे में अगर मैं आपको बताता चलूँ तो एक्सचेंजेस आ रही है कॉइन टाइगर, उसके बाद है बैंक एक्स, और उसके बाद है विंटेक्स। तो ये 3 एक्सचेंजेस है जिसके ऊपर ये जो टोकन है ये 25 नवंबर को लिस्ट भी हो जाएगा। और उसके बाद अगर मैं लाइव चार्ट भी अगर आप लोगों को दिखाता चलूँ तो यहाँ पे पूक कॉइन वेबसाइट है वो खुली हुई है, और उनका जो चार्ट है वो लाइव यहाँ पे आप लोग देख भी सकते हैं कि इस वक्त तकरीबन 0.000076 डॉलर्स के ऊपर ट्रेड हो रहा है ये कॉइन। और इसके अलावा यहाँ पे इसकी जो सिंटेक्स गुरु के ऊपर आके कितनी ज़्यादा इन्वेस्टमेंट हुई है अगर आप लोग वो भी देखना चाहते हैं, तो एक वीक के अंदर तकरीबन $82,500 की इन्वेस्टमेंट ऑलरेडी हो चुकी हुई है इस प्रोजेक्ट के अंदर। और बहुत ज़्यादा जो लोग हैं वो इसकी अभी भी बाइंग वगैरह कर रहे हैं। तो अगेन ये वो प्रोजेक्ट है कि जिसके बारे में मैंने नॉलेज आप लोगों को देना था। और मुझे उम्मीद है कि जो नॉलेज मैंने आप लोगों को प्रोवाइड करना था रिगार्डिंग दिस प्रोजेक्ट वो अब आप लोगों को मिल गया होगा, और अब आप लोगों को आइडिया होगा कि क्या आप लोगों ने इस प्रोजेक्ट के अंदर अपनी इन्वेस्टमेंट करनी है या नहीं करनी है। अगली बार तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।